कृषि कर्म ही जीवन का आधार हो, वो है कृषक। कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार भारतीय किसान के कंधों पर ही है। अपने मेहनतकश हाथों से अन्न के दानों को तैयार करने वाले भारतीय किसान अपने कर्म में निरंतर गतिशील रहते हैं। ऐसे ही अपने कर्म को पूजा समझने वाले दुर्ग जिला ग्राम अंजोरा से कृषक ढालूराम साहू उन किसानों के लिए एक प्रेरणा है जो अपना मनोबल आत्मविश्वास खो चुके हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, इस कहावत का ढालूराम साहू एक जीता जागता उदाहरण है। ढालूराम साहू को बचपन से ही खेती करने का शौक था और इसी शौक के चलते उन्होंने खेती की चाहत में नाना प्रकार के सब्जियों की खेती की है। संगवारी हो, हम हावन बघेरा कोटनी जिला दुर्ग शिवनाथ नदी के कोरा में। शिवनाथ नदी के कोरा में एक कोटनी के तीर में एक किसान ऐसे रहे जौन हाँ दिव्यांग होते हुए भी हिमालय ला नापे जा सकते, पत्थर में पानी उगराए जा सकते, धरती ला जोत के सोना उगाए जा सकते। और ऐसे बुलंद हौसला और जाबाज किसान भाई ढालूराम साहू जी हमारे बीच में है। भैया ढालूराम, राम राम। राम राम। ये बताओ कि कतेक एकड़ में आप मन सब्जी और धान और भट्टा वगैरह की खेती करत हो? मैं यहाँ 18 साल से हो गए जी यहाँ खेती करत हमें। हाँ हमारा इनकम आमदनी है जी। और गरीबी की मेरे पहले तो मतलब खाने का मोहताज था मैं। हाँ हाँ हाँ। अब धीरे धीरे यहाँ आने के बाद मतलब ये सब चीज़ मिला है मेरे को, गाड़ी ले लिया सब जी जी है ये। हाँ हाँ हाँ। और मेहनत करके अच्छा मतलब खाद कमाता हूँ मैं। ये धान अतेक जोरदार दिखत है, कौन किस्म के धान है और कौन विधि में लगाए हो? ये धान मासरी है। हाँ हाँ। पहले रोपा पद्धति लगे है धान। जी 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 जी। हाँ, अब आप करा तो फिर अतेक बड़ा खेती करा था 4-5 एकड़ में, तो आप करा यंत्र वगैरह भी हो ही, ये नागर बैला है कैसे ढंग के करा था? पावर टिलर है मेरे पास। अच्छा। वही पूरा मतलब मताई हाँ, जोताई हाँ हाँ। ये पूरा किसानी में यही करता हूँ। जी जी। जीवन का हर क्षण एक नई शुरुआत है। हम में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम अपनी सकारात्मक सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति से विपरीत परिस्थितियों को अपनी लगन से, मेहनत से बदल सकते हैं और एक सफल इंसान बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। ढालूराम साहू पहले आम लोगों की तरह थे। अपने दोनों हाथों से उन्होंने कृषि का काम चालू किया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ढालूराम साहू ने एक दुर्घटना में अपने एक हाथ को जीवन भर के लिए खो दिया। अब वो एक दिव्यांग कृषक हैं। इतने मुश्किल हालातों से जूझने के बाद भी ढालूराम साहू ने हिम्मत नहीं हारी और आज वो अपने एक हाथ के साथ ही अपनी भूमि में सब्जियों की खेती करने में सक्षम हैं। आप अतेक मेहनत करके घर ला बनाए हो, मतलब आपके लिए एक महल के बराबर है। वो मेरे कार घरों खड़े है। हाँ, कार घर ले हम। वाह, बहुत अच्छा, बधाई हो आप ला। अच्छा, ये बताते भैया, ये आप दिव्यांग होए के बाद ये में आए तो कैसे कुछ हताशा तो नहीं हुई? उत्साह आपके मन में भरी कैसे ढंगे? नहीं, इसमें ऐसा है कि पहले से मतलब ये अपने कार्यक्रम मतलब काम कर रहा था मैं शुरू से, बचपने से मतलब काम में। जी 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 जी। तो अपने को संकोच नहीं लगा ऐसा है कि मैं ये मेहनत नहीं कर पाऊंगा या इसमें हाथ नहीं बटाऊंगा। हाँ हाँ। है ना, ये प्रकार के मतलब अपने काम चालू करते गए। अच्छा, जैसे पावर टिलर चलाता हो तो आप पावर टिलर चला लेता हो? हाँ। तो कैसे ढंगे चलाओ तो एक हाथ में चला लेता हो? बस एक ही हाथ में चलते पूरा। वाह भाई। तो आप सब्जी भी निकालता हो? हाँ। और धान भी निकालता हो? हाँ। और गेहूं वगैरह? गेहूँ नहीं करा मैंने। अच्छा। सिर्फ 2 फसल धान है। अच्छा। बरसात तो के और गर्मी तो के। सब्जी लेल पड़त नहीं होही? नहीं लगे सब्जी। और चावल लेल पड़त नहीं होही? नहीं लगे। दाल वाल भी अपन मेड़ उड़ में राहर नहीं, निकाल? खैर अब दाल तो मतलब बाहर से ले लगते यहाँ। हाँ, तो बाड़ी बकरी में नहीं करता। जी 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 जी। ऐसा है वो। ढालूराम साहू धान की खेती के साथ साथ
नाना प्रकार के सब्जियों की भी खेती करते हैं। आप भी अगर मन में ठान ले एक सफल कृषक बनने का, तो ढालूराम साहू की तरह आप एक सफल कृषक बन सकते हैं। और ढालूराम साहू हर किसान के लिए एक मिसाल की तरह होंगे। अपने एक हाथ को खो देने के बाद ढालूराम ने अपने कृषि के सपने को धुंधलाते देखा, लेकिन ढालूराम की एक सफल कृषक बनने की इतनी चाहत थी कि उन्होंने परिस्थितियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुश्किलों से लड़ जाने की हिम्मत मनुष्य को अपने मकसद में कामयाब बनाती है, और ऐसे ही अपने मकसद में कामयाब हुए ढालूराम साहू, जिन्होंने एक हाथ से सब्जियों की खेती के साथ साथ ट्रैक्टर और पावर ट्रिलर जैसे बड़ी बड़ी मशीन चलाने का भी काम किया है। साथ ही सब्जियों को मोटरसाइकिल से लाद कर बाजार तक सब्जी बेचने का भी जज्बा रखते हैं ढालूराम साहू। फूल गोभी की खेती के लिए ढालूराम कहते हैं कि फूल गोभी ठंडी जलवायु का पौधा है। इसकी खेती रबी के मौसम में करनी अच्छी होती है, अन्यथा अधिकतम तापमान फूल गोभी की खेती को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सबसे उपयुक्त होता है। फूल गोभी की फसल के लिए उपजाऊ, बलुई, दोमट मिट्टी सही होती है। इसकी खेती हमेशा समतल और अच्छे जल निकासी वाली भूमि में करनी चाहिए। साथ ही भिंडी की खेती के लिए ये कहते हैं कि भिंडी की खेती ग्रीष्म तथा खरीफ दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है। भिंडी को उत्तम जल निकासी वाली सभी तरह की भूमियों में उगाया जा सकता है। भूमि की 2-3 बार जुताई कर, भुरभुरी कर तथा पाटा चलाकर समतल कर लेनी चाहिए। अच्छा, ये सब्जी लगाए हो तो एक तो बरसाती सब्जी होते, हाँ। जिसे कि आप वो फूले है तेन का ये भिंडी है। तो भिंडी कते कन में लगाए हो? भिंडी करीब वही 25 डिसमिल 30 डिसमिल करीब लगे हो। तो ये 30 डिसमिल है करीब। 30 डिसमिल। हाँ। तो इसमें कतेक भिंडी निकल जात हो? एक दिन के आड़ में टोरत हो? हाँ, एक दिन के आड़ में मतलब ये निकलत रही से 20 किलो 25 किलो। हाँ, 40 से धीरे धीरे बढ़ते गई मतलब 2 कुंटल माल निकलत रही। 2 कुंटल माल तो ये सीधा मार्केट जाता है। तो इसमें आपके पूरा लेबर चार्ज और बीजा ये करके आप मतलब उमें 3-4 महीना फसल है वो समझ? हाँ, 4 महीना फसल। तो 4 महीना में आप कते आमदनी कमालत हो? अब वो कहा है 2.5 महीना में हाँ 140 दिन में निकलना चालू हो जाता है। हाँ। भिंडी। अब उसके बाद 4 महीना उसको दूते हैं, ऐसा निकालते हैं मतलब फसल को। हाँ। तो मोर ख्याल से तब बोले नहीं में आप मन पता 50-60 हज़ार रुपया 4 महीना के अंदर भिंडी से ले लेते हो। हाँ, है ना? हाँ। और ऐसे में भी लगे हैं। तो ये जन फसल है आते ये आपके सब्जी के फसल है, तो सब्जी के फसल भी मार्केट जाते। हाँ। अच्छा, तो ये में मतलब ये जैसे रबी फसल है, तो रबी फसल में आप 50-60 हज़ार रुपया तो सब्जी में निकाली लत हो। हाँ, है ना? हाँ, निकल काबर की ये हर रबी फसल में तो ज़्यादा से ज़्यादा गोभी वगैरह, गांठ गोभी वगैरह ये सब निकलते। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें।
हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। बैगन की खेती के लिए ढालूराम कहते हैं कि बैगन की खेती आय का बढ़िया स्रोत होती है। बैगन एक 12मासी पौधा है। बैगन को उगाते समय मिट्टी बहुत कम ही अवरोधक कारक होती है। इसके पौधे उचित जलवायु संचार और जल निकासी की व्यवस्था वाली रेतीली मिट्टियों में सबसे अधिक तरह पनपती हैं। अपनी गहरी जड़ों के कारण ये टमाटर के पौधे की तुलना में सूखे को ज्यादा सहन कर सकते हैं। गर्मी के दिन में फिर का फसल डालता हो? गर्मी के दिन में वही है, भिंडी फिर लगी। अच्छा। ये तो खैर बरसाती लगे अभी। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद सफेद भाटा है, गुलाबी है। अच्छा, ये सब गर्मी में तो चलता थरहा है आपका सफेद भाटा के? अभी अब डालबो थरहा हम। अच्छा, और ये भाटा के थरहा भी उम्र देखें तीन कौन से? वो सफेद वाले है। सफेद भाटा है। अच्छा, वो अच्छा धान के बाद, धान काटे के बाद ये खेत लगा में क्या करता हो? धान काटे के बाद में डबल फसल धाने लगते हैं। अच्छा, मतलब धान ला डबल लेता हो? डबल लेता हूँ। तो एक डबल फसल धान होती यानी ये तभी वो अपन सरकार जो खरीदते वो में जा चले जाए खरीफ के है। हाँ, ये खरीद और धान फसल के और गर्मी की फसल ला फिर बेचता भी और खाए पर रखत हो। गर्मी फसल का है, व्यापारी देने लगते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये तो खैर सोसाइटी चले जाता है। हाँ हाँ, बरसात वाले। जी जी। इसमें कुछ बच जाता है, उसको खाने के लिए रखते हैं। ऐसा जी 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 जी। अच्छा, आपका बोर के ठन है? बोर एक है। अच्छा, 3 की मोटर है। पर्याप्त पानी है? 3 की मोटर है, 12 महीना बोर चलता है। वाह भाई, तो मतलब ये समझो शिवनाथ नदी के किनारे हो, यानी आप गंगा किनारे हो। हाँ, गंगा किनारे बैठे है नहीं? अच्छा, हम फल के भी देखा था, नींबू के, जाम के और अमरूद के, मुनगा के और चीकू। जहाँ तक आपके वो चीकू आगे चीकू भी लगे है और वो फूले है तेन का है वो भिंडी है। भिंडी है, मतलब रमकेरिया भी लगे है। मतलब ये ला ऐसे कहे जाए कि आप मन सर्वगुण संपन्न खेती में जो होते आत्मनिर्भर कहे जाते। हाँ। मोदी जी के हैं प्रधानमंत्री है कि आत्मनिर्भर बनो। हाँ। और आप दिव्यांग हो के आत्मनिर्भर बनत हो। ये हमारे लिए, हमारे किसान भाई मन के लिए, हमारे जो दिव्यांग भाई तिकन मन के लिए प्रेरणा स्रोत और हौसला उपजाई करे के काम आप करत हो। तो ये बताते भैया कि आप हर ये सब खेती ला करते हो, तो आप तो घर के खर्चा चला दे, आमदनी कैसे होते, कतेक होते? आमदनी हुई है कि साल में 50,000 मिल जाता है। वाह, बहुत बढ़िया है ना। खाए पिए के बाद में अपन को 50,000 रुपया साल में इनकम मिलता है। मिट्टी की उर्वरता अच्छी फसल उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करने के लिए मिट्टी की क्षमता होनी चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग आवश्यक नाइट्रोजन, फास्फोरस
और पोटेशियम की आपूर्ति के लिए किया जा सकता है। ढालूराम कहते हैं कि वो अपनी सब्जियों की खेती के लिए रासायनिक खादों का ज़्यादा इस्तेमाल ना करते हुए देसी खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए ढालूराम वैज्ञानिकों या डॉक्टर की सलाह लेकर ही दवाइयों का छिड़काव करते हैं। उनका कहना है कि बिना किसी जानकारी के पौधों में कीटनाशक या छिड़काव करना पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है। डालू भैया, हाँ, आप मन 12 महीना गर्मी के दिन में भी सब्जी लेते हो, बरसात के दिन में सब्जी लेते हो, और आप ये ठंड के ऋतु में सब्जी लेते हो। तो विस्तार से बताता हो कि बरसात में कौन से सब्जी, ठंड में कौन से सब्जी और गर्मी में कौन से सब्जी लेते हो। अब अभी तो ठंड में गोभी चली, गांठ गोभी है और नवल गोल है, ये सब पूरा मतलब पत्ता गोभी, ये पूरा मतलब बरसात अभी ठंड भर चली है। ठंड के बाद में अपन फिर जुताई करके ये भिंडी डालना है तो बीजा डालेंगे, और बैगन लगता है तो मतलब उसको थरा डालेंगे। ये करीब 15 दिन तो 20 दिन तो लग ही जाता है, 20-25 दिन थरा में, जब तक से ठंड ख़त्म हो जाएगा। ठंड जैसा ख़त्म होगा मतलब गोभी निकलना, गांठ गोभी है, पत्ता गोभी ये पूरा ठंड भर चलेगा अभी। जैसे बैगन है बड़े वाले, अपन 212 बोलते हैं उसको, ये चलता है बरसात ठंड भर चलेगा, गर्मी में नहीं चलता है वो। तो अपने को गर्मी में ये निकालेंगे कि सफ़ेद भटई है और गुलाबी, ये गर्मी भर चलेगा। उसके बाद भिंडी चलेगा गर्मी भर, मतलब गर्मी में, बरसात में और गर्मी में भिंडी दो बार लगता है वो। एक तो अभी ठंड मारेगा वो बढ़ जाएगा, और फिर गर्मी आएगा ना चालू हो जाएगा, ऐसा है। तो इसको काट के अपने लगा है उसको, अब काट के दूसरे डालेंगे उसको, जो जुता के भिंडी, जैसा भी गर्मी आएगा। अभी तो 4 महीना ऐसे बैठना पड़ेगा। आप मना दिव्यांग होए के बावजूद भी ये धरती की सेवा करत हो, ये हमारे लिए प्रणम्य है। आप ला हम एक तरह से हम प्रेरणा लेवथन आपसे, हम लोग गौरव है कि आप दिव्यांग होए के बावजूद भी अतेक अच्छा ढंग से मेहनत करत हो। हम एक बात हमार किसान भाई मन ला और हमार दिव्यांग भाई मन ला एक संदेश दो कि अपन बोली भाषा में। नहीं, ये तो करना चाहिए आदमी ला। ऐसे नहीं कि मेरे हाथ टूट गया कि आज मैं आँख से अंधा हूँ। तो अपने जितना भी शक्ति है, ताकत है, उस हिसाब से आदमी को मेहनत करना चाहिए, ताकि काकरों ऊपर बोझ मत बनो, है ना जी। ना काकरों ऊपर मतलब भार मत डालो, या मेरे को बच्चा नहीं दे रहा है खाना, भाई आपका हाथ गोड़ चल रहा है तो चलाओ ना भाई थोड़ा बहुत, तभी तो आगे बढ़ोगे। कि अपन बलभूति में कम से कम हाथ गोड़ चल रहे थे, आँखी दिखा थे, जब तक से कुछ तो करें। क्योंकि बच्चा तो अब बड़े कर दिए हैं, अब उसके बाद उसके बच्चा आया है, तो वो तो अपने भविष्य देखेगा। तो आप भी अपने देखो ना भाई, काम करके, मेहनत करके, तभी तो मतलब उद्धार होगा कहीं। जी, बहुत अच्छा। संगवारी हो, ये मत समझो कि दिव्यांग हो गए तो रास्ता बंद है। साथियों, अगर हौसला बुलंद है तो रास्ता आपके लिए खुला है, और आपका भाग्य आपके साथ है। इसीलिए कहते हैं कि ये मत भूलो कि रास्ता बंद है, बस चाहिए हौसला बुलंद है। इसी तरह से अगर आप में भी ढालूराम साहू की तरह लक्ष्य प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प है, तो परिश्रम करें, संयम रखें। जीवन में सफल होना एक दिन जरूर मुमकिन होगा, और आप सफल किसान के साथ साथ आपको आत्मनिर्भर किसान बनने के साथ हमारे देश को भी आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देंगे। कृषि योजनाओं का लाभ उठाएं, योजनाओं के बारे में जानकारी रखें और बने एक आत्मनिर्भर और सफल किसान।
महाबली भीम है तो नांगलो खले अहलमती के संग में बिहा करके लहू तत्री से महाबली भीमसन ये धरती में आकर के स्वतंत्र रूप से चलत रहे। एक दिन के बोले महाबली भीमसन है तो रागी भैया यगा नरवा के तीर्थी राजे नाता है भीमसन नरवा के तीर्थी राजे यगा नरवा के तीर्थी राजे तीर जात रहे दिन मान के बेरा चढ़ा थे गर्मी बढ़त जात रहे नरवम देखी तब पानी थोरकुन कमती से बूढ़ के नहा लेते की के इच्छा होई से भीमसन की थे ये बुढ़त बने नहीं ते कल पानी थोकन ठेल ले थो भीमसन नरवम में सूत गिरा है पानी थोक थोक धारावत है तो उन्हें ठेलावत जाते महाबली भीमसन ये बात के आरो नहीं चली रागी भैया वो नरवा तीर में एक ठन और शिव के मंदिर गए भगवान शंकर के मंदिर बने शिव के मंदिर गए भगवान शंकर के मंदिर से और पानी जब ज्यादा ठेलाल धली तब मंदिर है उबुक चुबुक खोल धली कैलाश में भगवान भंडारी बैठे रहा है रागी भैया पार्वती लोग थे देखिए टूटल त्याजियाब के एकर शरीर का गुमान ल देख ले कतका कने कर शरीर में कूट कूट के अभिमान भरे तब माता पार्वती के थे वो सुना गोठ नोहे बोले ना लड़का थी थोलिया है मजाक करत है वो अभिमान नहीं करते भगवान शंकर कथे पार्वती ऐसा में देखे नहीं मिले ते कर लेते बन जा कपिला गायब मरत हो बगवा माँ जगदम्बा कपिला गाय के रूप ल धरे है और रागी भैया और भगवान भोलेनाथ बन के बगवा आवत है कपिला गाय आगू आगू रंभावत दौड़त है और पाछू में अरे बगवा भैया गए बगवा दौड़त है बगवा भैया गए बगवा दौड़त है गाय पलट पलट के देखे रंभावत रहे बा करत रहे बगवा झपटे लेवत रहे रागी भैया आवाज लगाए के सुनी तो महाबली भीमसन लगा लहूट के भीम भैया देखा ना रहा भीमसन लहूट के देखत है आइएगा पलट के भी लेगा देखा ना रहा भीमसन देखी तो बगवा रागी भैया गाय झपटत रहे राम जी देखे सुनी तब भीमसन रटपटा के उठ गए अब उठ करके ये जाऊंगा भीमा भीमसन क्या बात है गाय के ऊपर में अत्याचार करता हाथ लमा के भीमसन बघवा के गोड़ बघवा के गोड़ बघवा के गोड़ रागी भैया बघवा को टपल धरी से घुमा के बघवाला भीमसन उठा पटकी अब भगवान शंकर जाना थोड़े ये बघवा बन क्या है भगवान शंकर आखिर छटकार के माँ जगदम्बा के तरफ देखा थे रागी भैया भगवान भोलेनाथ कहा थे पार्वती टूरा मारी डरी भगवान शंकर ल पार्वती दुरियाल कहा थे नहीं बनते प्रगट हो जा नहीं बनते प्रगट हो जा भगवान शंकर के थे तू आज संग में तब बनी के तो मोरावत ल दुफा की चिर दी हो ते कल प्रगट हो जा भगवान भोलेनाथ टेंशन टोटल मस्के एक ठन गोल धरे और एक पानी डमरू